समस्त शिक्षक साथियों को नमस्कार। शिक्षकों के द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रमुख ऐप एम शिक्षा मित्र, दीक्षा एवं गूगल मीट के विषय में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं एम शिक्षा मित्र को। एम शिक्षा मित्र ऐप में हम हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम के अंतर्गत फीडबैक फॉर्म भर रहे हैं। कैसे भरना है? जैसे हम एम शिक्षा मित्र ऐप के 12.9 वर्जन को खोलते हैं तो हमें ऊपर नज़र आता है दीक्षा हमारा घर हमारा विद्यालय। हम इस हमारा घर हमारा विद्यालय पर क्लिक करेंगे तो हमें आगे मिलेगा कार्यवाहक पद बताएं, हेडमास्टर या टीचर। यदि हम हेडमास्टर हैं तो हेडमास्टर पर क्लिक करेंगे, टीचर हैं तो टीचर पर क्लिक करेंगे। व्यक्तिगत जानकारी हमें यहाँ देना है, आप कौन सी कक्षा को पढ़ाते हैं। यदि आप कक्षा 3 को पढ़ाते हैं तो कक्षा 3 यहाँ पर चुन लेंगे। जिस भी कक्षा को आप पढ़ाते हैं उस कक्षा को आप यहाँ चुन लेंगे। इसके बाद आप यह जानकारी प्रतिदिन भरी जानी है। आज आपके द्वारा कितने विद्यार्थियों से घर जाकर संपर्क किया गया? 5 से कम, 5 या 5 से अधिक। जितने विद्यार्थियों से आपने संपर्क किया उस पर आप यहाँ क्लिक कर देंगे। इसके बाद वर्ष 2019-20 में आयोजित एंड लाइन टेस्ट के आधार पर वर्ष 2020-21 का बेसलाइन मानते हुए बच्चों की अंकुर, तरुण एवं उमंग समूह में पहचान कर ली गई है। हाँ, हमें एंड लाइन टेस्ट के आधार पर अंकुर तरुण, प्राइमरी स्कूल में अंकुर और तरुण की पहचान कर लेना है और मिडिल स्कूल में अंकुर, तरुण और उमंग की पहचान कर लेना है। वैसे भी हम कर भी चुके हैं तो उस आधार पर हमको यहाँ भरना है हाँ। यदि आपने कर चुका है तो हाँ, नहीं कर पाए हैं अभी तो नहीं। आपके द्वारा संपर्क किए जाने वाले विद्यार्थियों में अंकुर समूह के कितने विद्यार्थी हैं? बस आज आपने जिस भी क्लास का संपर्क किया है उसमें आपने कितने विद्यार्थी अंकुर समूह के हैं। फिर आगे जाए में दबाएंगे। फिर आपके द्वारा संपर्क किए जाने वाले विद्यार्थियों में तरुण समूह के कितने विद्यार्थी हैं। आपने मोबाइल से संपर्क किया या व्यक्तिगत संपर्क किया, उनकी संख्या आप यहाँ लिख देंगे। फिर आपके द्वारा संपर्क किए जाने वाले विद्यार्थियों में उमंग समूह के कितने विद्यार्थी हैं। प्राइमरी के लिए उमंग की संख्या यहाँ पर 0 है, जबकि मिडिल के लिए अंकुर, तरुण और उमंग तीनों पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर वह उमंग की संख्या भी भरेंगे। क्या आपके द्वारा छात्रों द्वारा अभ्यास पुस्तिका में किए गए अभ्यास कार्य की जांच कर फीडबैक दिया गया है? जांच नहीं की गई तो नहीं की गई पर क्लिक करेंगे। जांच की गई पर फीडबैक नहीं दिया गया तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। जांच की गई तथा फीडबैक भी दिया गया तो हमें ये तीसरे ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके द्वारा माह में संपर्क किए गए विद्यार्थियों में से कितने प्रतिशत विद्यार्थियों द्वारा अपने घर की खुली जगह में निर्देश अनुसार खेल, कला, योग, ध्यान किया जा रहा है? शाम 5 से 6 बजे। टाइम टेबल का भी ध्यान रखें। शाम 5 से 6 बजे में जितने भी आपके विद्यार्थी हैं उनके संख्या का प्रतिशत हम निकाल लेंगे कि कितने बच्चे हमें खेल, कला या योग का ध्यान करते हुए 5 से 6 बजे की रिपोर्ट बच्चों ने हमें दी है। आगे आपके द्वारा माह में संपर्क किए गए विद्यार्थियों में से कितने प्रतिशत विद्यार्थियों द्वारा अपने बड़ों से कहानी सुनना एवं अपनी भाषा में लिखने का कार्य किया जा रहा है? कहानी सुनना और उसको अपनी भाषा में लिखना, ये कार्य यदि बच्चे कर रहे हैं तो कितने कर रहे हैं? 25% से कम या 26 से 50 या 51 से 75 या 76 से 100, उनके परसेंट को हमें यहाँ क्लिक करना है। आपके द्वारा माह में संपर्क किए गए विद्यार्थियों में से कितने प्रतिशत विद्यार्थियों द्वारा समय सारणी अनुसार सहभागिता की जा रही है? सुबह 10 से 1 बजे तक घंटी बजाकर पढ़ने बैठना है, पढ़ाई का एक कोना निर्धारित करना है और उसके आधार पर बच्चे कितने प्रतिशत हैं जो ऐसे नियम से पढ़ाई कर रहे हैं, उनके परसेंट हमें यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद आया समय सारणी में कई अलग अलग माध्यमों से शैक्षिक सामग्री दी गई है। किस माध्यम की शैक्षिक सामग्री पर आप अपने छात्रों के साथ दैनिक आधार पर चर्चा कर रहे हैं? क्या बच्चे रेडियो पर सुन रहे हैं या वर्कशीट पर काम कर रहे हैं या डिजिलैब पर वीडियो देख रहे हैं? व्हाट्सएप पर जो वीडियो आते हैं वो डिजिलैब वीडियो हैं या ऑडियो क्लिप सुन रहे हैं या प्रोजेक्ट आधारित गतिविधियां कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं तो सभी पर क्लिक करेंगे, या
जिन जिन गतिविधियों को कर रहे हैं तो उन पर क्लिक करेंगे। आपके द्वारा संपर्क किए गए विद्यार्थियों में से कितने प्रतिशत विद्यार्थियों द्वारा एक पेज हिंदी लेखन किया जा रहा है? प्रतिदिन एक पेज हिंदी लेखन जिन बच्चों द्वारा किया जा रहा है उनका प्रतिशत कितना है? आज हमने जो संपर्क किया, यदि हमने 10 से संपर्क किया तो कितने प्रतिशत बच्चों ने यह हिंदी लेखन किया है? 25% से कम, 26 से 50, 51 से 75 या 76 से 100, ये बताना है। आपके द्वारा संपर्क किए गए विद्यार्थी में से कितने प्रतिशत विद्यार्थियों द्वारा एक पेज अंग्रेजी लेखन किया जा रहा है? और यह भी बताना है कि अंग्रेजी लेखन कितने बच्चों के द्वारा, कितने प्रतिशत ऐसे हैं जो अंग्रेजी लेखन कर रहे हैं एक पेज प्रतिदिन। आपके द्वारा संपर्क किए गए विद्यार्थियों में से कितने प्रतिशत विद्यार्थियों द्वारा हिंदी का पाठ सही उच्चारण के साथ पढ़ा जा रहा है? बिल्कुल सही उच्चारण करने लगे हैं पाठ्यपुस्तक द्वारा अथवा विद्यार्थियों से प्राप्त ऑडियो द्वारा। हमें यह परीक्षण करना है और उसका परसेंट पे यहाँ क्लिक करना है। आपके द्वारा संपर्क किए गए विद्यार्थियों में से कितने प्रतिशत विद्यार्थियों के घर में शिक्षा का स्थान कोना निर्धारित किया गया है? पढ़ने के लिए एक अलग व्यवस्था बनाई गई है, अलग स्थान बनाया गया है। ऐसे बच्चों का प्रतिशत कितना है? आपको किसी एक पर क्लिक करना है। जितने बच्चों की संख्या है उसका कितना प्रतिशत वो यहाँ कर रहे हैं, जितनों से आपने संपर्क किया उनमें से। आपके द्वारा संपर्क किए गए विद्यार्थियों में से कितने प्रतिशत विद्यार्थियों के घर में शिक्षा का स्थान कोना निर्धारित किया गया है? तो वह हमें चुन लेना है। आपके द्वारा संपर्क किए गए विद्यार्थियों में से कितने प्रतिशत विद्यार्थी के अभिभावकों द्वारा सहायक शैक्षिक सामग्री, जो सामग्री लगती है बच्चों के पढ़ने में, पेंसिल, कॉपी, पेन आदि उपलब्ध करा दिया गया है? तो उन बच्चों की, यदि सभी बच्चों को करा दिया गया है तो 76 से 100% आप चुनेंगे। तो इन बच्चों के परसेंट के अनुसार हमें यहाँ चुनना है। आपके द्वारा संपर्क किए गए कितने विद्यार्थियों ने मस्ती की पाठशाला अंतर्गत वीडियो तैयार कर आपको भेजा है? मस्ती की पाठशाला के अंतर्गत वीडियो तैयार करके बच्चों को भेजना है, बच्चों के द्वारा भेजना है। तो कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने भेजा है? तो वो आपको यहाँ चुनना है। आपके द्वारा संपर्क किए विद्यार्थियों में से कितने प्रतिशत विद्यार्थियों को अभिभावकों द्वारा सहायक शैक्षिक सामग्री, पेंसिल, कॉपी, पेन आदि उपलब्ध करा दिया गया है? ये हो चुका है। विद्यार्थियों ने मस्ती की पाठशाला के अंतर्गत ये कर चुके हम। यह जानकारी सप्ताह में एक बार भरने पर ही मान्य की जाएगी। क्या आपको साप्ताहिक समय सारणी प्राप्त हुई है? हाँ, यदि हो गई है तो हाँ, नहीं हुई है तो नहीं। आपके द्वारा माह में संपर्क किए गए विद्यार्थियों में से कितने प्रतिशत विद्यार्थियों के पास टीवी संसाधन है? अब जितनों से आपने संपर्क किया उनका परसेंट निकाल लेंगे। यदि आपने 5 से संपर्क किया है और 2 के पास टीवी संसाधन है तो 40%। इस तरह से हम परसेंटेज निकाल लेंगे। आपके द्वारा माह में संपर्क किए गए विद्यार्थियों में से कितने प्रतिशत विद्यार्थियों के पास कीपैड मोबाइल संसाधन है? कीपैड मोबाइल कितनों के पास है ये बताना है। आपके द्वारा माह में संपर्क किए गए विद्यार्थियों में से कितने प्रतिशत विद्यार्थियों के पास व्हाट्सएप मोबाइल संसाधन है? वो भी संख्या हमें यहाँ लिखना है। अब हम दीक्षा, जैसे ही हम व्हाट्सएप संसाधन सेव करेंगे उसके बाद सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा और हमारा घर हमारा विद्यालय डिजिटल फीडबैक पूर्ण हो जाएगा। अब हम दीक्षा ऐप की बात करेंगे। दीक्षा ऐप के माध्यम से अभी ट्रेनिंग चल रही हैं, तो उसमें हम कैसे ट्रेनिंग लेंगे? तो सबसे पहले जैसे ही हम दीक्षा ऐप पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आइकॉन सामने आ जाएगा। उसके बाद हम कोर्स पर क्लिक करेंगे। देखिए, जैसे ही हम इस कोर्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कोर्स पर क्लिक करने पर हमें क्या प्राप्त होगा? देखिए, इस तरह से लॉगिन प्राप्त होगा। लॉगिन करें। अब लॉगिन हम कैसे करेंगे? देखिए, लॉगिन करने के लिए हमें जैसे हम दबाएंगे लॉगिन करें पर तो इस तरह का पेज खुलेगा और उसमें हमको ये देखना है कि यहाँ पर सबसे नीचे लिखा हुआ है लॉगिन विथ स्टेट सिस्टम। इस लॉगिन विथ स्टेट सिस्टम पर क्लिक करना है। लॉगिन विथ स्टेट सिस्टम पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा इस तरह लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालने का एक ऑप्शन आता है। उस पर जैसे ही आप लॉगिन आईडी या अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालेंगे तो इस तरह से प्रक्रिया होने लगेगी और उसके बाद आप ये पोर्टल पर लॉगिन हो जाएंगे। अब जैसे ही आप दीक्षा पोर्टल पर लॉगिन हो जाएंगे आपको इस कोर्स पर क्लिक करना है। कोर्स पर आप क्लिक करेंगे तो कोर्स पर क्लिक करने के बाद हमें वहाँ पर सर्च करना है CM राइस। CM
स्पेस RISE CM राइस सर्च करेंगे तो केवल मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा चलाए जाने वाले प्रशिक्षणों की ही सूची हमारे सामने आएगी। अब हमने कौन कौन से प्रशिक्षण पूर्ण कर लिए हैं, कौन कौन से शेष रह गए हैं। अभी जैसे कि मानसिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण चल रहा है तो वो प्रशिक्षण हमें करना है, तो वो हम कर लेंगे। इसके बाद जैसे ही हम मानसिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण पर क्लिक करेंगे तो कोर्स में भाग लीजिए, कोर्स में भाग लीजिए ऐसा एक ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम कोर्स पूरा कर पाएंगे। इसके पश्चात हमें इस प्रोफाइल पर क्लिक करके हम ये चेक कर सकते हैं। इस प्रोफाइल पर क्लिक करके हमने चेक किया कि हमने कितने कोर्स पूर्ण कर चुके हैं, किस किस कोर्स का हमें सर्टिफिकेट प्राप्त हो चुका है। ये देखिए आँख का निशान बना हुआ है सर्टिफिकेट। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा प्रमाण पत्र डाउनलोड हो जाएगा और जब भी आप कोई कोर्स पूर्ण करते जाएंगे तो उसके 3 या 4 दिन बाद आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट नज़र आने लगेगा। उस सर्टिफिकेट को डाउनलोड करके प्रिंट निकाल कर अपने पास रख लेना है। इसके बाद हम जानेंगे गूगल मीट ऐप के बारे में। गूगल मीट ऐप अभी बहुत ही अच्छा प्रयास गूगल मीट ऐप के माध्यम से हमारे शिक्षक साथी कर रहे हैं ऑनलाइन शिक्षण का। ऑनलाइन शिक्षण हम कैसे करें, तो सबसे पहले हम गूगल मीट ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद वहाँ पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे गूगल मीट ऐप पर तो वेलकम टू मीट लिख कर आ जाएगा। टू मेक वीडियो कॉल्स ऑन मीट अलाउ एक्सेस टू योर डिवाइसेस वीडियो कैमरा एंड माइक्रोफोन टर्म्स ऑफ सर्विस एंड प्राइवेसी पॉलिसी ऐसा लिखा आएगा और उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। तो कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद अलाउ मीट टू टेक पिक्चर्स एंड रिकॉर्ड वीडियो तो अलाउ कर देंगे। फिर आगे बढ़ जाएंगे। अलाउ मीट टू रिकॉर्ड ऑडियो, ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए भी अलाउ मांग रहा है तो उसको भी हम अलाउ कर लेंगे। इसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा जो गूगल अकाउंट खुला हुआ है उसका लॉगिन अंदर मांगा जाएगा। उस पर हम क्लिक कर देंगे। ईमेल आईडी पर हमारी ईमेल आईडी सामने आ जाएगी, उस पर हम क्लिक कर देंगे तो इस तरह से हम उसके गूगल मीट ऐप के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। और जैसे ही हमने प्रवेश किया यहाँ 2 ऑप्शन है, न्यू मीटिंग और मीटिंग कोड। तो न्यू मीटिंग और मीटिंग कोड, स्वाइप अप टू सी योर मीटिंग, या पहले से आपने कोई मीटिंग स्टार्ट कर रखी है तो उसको स्वाइप ऊपर कर देंगे तो पुरानी मीटिंग आ जाती है जिसमें रीजॉइन का ऑप्शन आता है। लेकिन अभी तो हमने मीटिंग स्टार्ट नहीं की है तो हम सबसे पहले यहाँ पर जाएंगे न्यू मीटिंग पर। जैसे ही हम यहाँ न्यू मीटिंग पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, देखिए न्यू मीटिंग पर क्लिक करते से ही हमारे पास आएगा शेयर दिस टू इनवाइट अदर्स। जैसे ही हम क्लिक करेंगे न्यू मीटिंग पर तो हमारे पास एक मैसेज शेयर करने के लिए यहाँ सामने आ जाएगा। जैसे ही हम इस ग्रीन शेयर पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास सारे ऑप्शन खुल जाएंगे जिन जिन ऑप्शन से हम इसे शेयर कर सकते हैं। वहीं पर व्हाट्सएप भी एक ऑप्शन होगा और व्हाट्सएप को आप जैसे ही चुनेंगे और संबंधित ग्रुप जिसमें आपके बच्चे, जैसे आप क्लास 10th की क्लास लेना चाह रहे हैं तो क्लास 10th के बच्चों के ग्रुप में आप उसे शेयर कर दीजिए। बच्चों को पर्सनल भी आप शेयर कर सकते हैं। और जैसे ही बच्चे को भी यही प्रक्रिया करना है, ऐप को डाउनलोड करना है, उसके बाद 2 अलाउ करना है, वीडियो ऑडियो अलाउ करने के बाद जैसे ही व्हाट्सएप में उसकी लिंक आएगी उस लिंक पर जैसे ही बच्चा क्लिक करेगा वो मीटिंग में या क्लास में अपने आप ऐड हो जाएगा। धन्यवाद।